हिंदी भाषा में मिठास इतनी है कि सीधे हृदय में उतर जाती है। हिंदी भाषा और इसका साहित्य मानव मन को सदैव ज्ञान के अविरल प्रवाह से अभिसिंचित करता रहा है। आज हिंदी दिवस है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में कई संस्थाओं में बाकायदे हिंदी दिवस मनाया गया। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय कैंपस में हिंदी पखवाड़ा सप्ताह का शुभारंभ हुआ और खास बात ये रही कि हिंदी वालों ने सबको जोड़ दिया एक साथ एक मंच पर। आप देख सकते हैं हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं अतिथि प्रवक्ता डॉक्टर उदय प्रताप पाल के संयोजन में हिंदी विभाग में कई विभागों के प्रवक्ता और विद्यार्थी जुटे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग की डॉक्टर रेणु तिवारी रहीं और मुख्य अतिथि के रूप में गृह विज्ञान की डॉक्टर सपना त्रिपाठी पहुंची थी। विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर संतोष चौरसिया समाजशास्त्र विभाग, डॉक्टर दीपिका अग्रवाल अंग्रेजी विभाग, डॉक्टर नसीम अहमद भूगोल विभाग, डॉक्टर पल्लवी नायक गृह विज्ञान विभाग, डॉक्टर वैशाली सिंह वाणिज्य विभाग, डॉक्टर सौरभ सिंह भूगोल विभाग, डॉक्टर हरेंद्र प्रजापति मनोविज्ञान विभाग खुद यहाँ काफी देर तक वक्त निकाल कर बैठे। वक्ताओं ने साफ कहा कि हाँ, हिंदी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारे संस्कार, हमारी भाषा और हमारा ज्ञान तीनों में ऐसा तालमेल है कि यह हमें देखने से या सामने वाले को देखने से परिलक्षित हो जाता है। छात्र छात्राओं में पूजा यादव, निधि सिंह, प्रीति यादव, अनामिका सिंह ने भी अपना विचार हिंदी पर रखा और कहा कि आज हिंदी दिवस है। हमें सुखद अनुभूति हो रही है कि हाँ, हम एक साथ एक मंच पर आज हिंदी के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी के लिए अभी और काम करना है, क्योंकि हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा को उसका सम्मान जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। इस कार्यक्रम का संचालन किया डॉक्टर परमानंद पांडे ने। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप, अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। मैं किधर जाऊं होता नहीं ये फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल है आजकल आजमगढ़ में सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल का। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप, अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। भारत रक्षा दल नगरपालिका अध्यक्ष से बेहद खफा है जो समाजवादी पार्टी की है। यही वजह है कि शहर में नरौली समेत कई वार्डों में संगठन की टीम मच्छररोधी दवा का छिड़काव कर रही है। वही भारत रक्षा दल जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ था और कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता अच्छा काम करते हैं और हम उन्हें समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सांसद जीत गए, लेकिन आजमगढ़ शहर में समाजवादी पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष कोई काम नहीं कर रहे। यही वजह है कि भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर बीड़ा उठाया कि शहरी क्षेत्र को हम स्वच्छ बनाएंगे, मच्छररोधी दवा का छिड़काव करेंगे,
और यहाँ का हर विकास करें। उन्होंने कहा कि जनता से टैक्स वसूलने वाले जनता के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, यानी नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ नकारा हो चुके हैं। भारत रक्षा दल के तमाम पदाधिकारी आज खुद नरौली वार्ड में पहुंचे थे, जिसमें मुख्य रूप से रवि प्रकाश, जावेद अंसारी, हिमांशु सिंह, धनंजय अस्थाना, धीर जी, सुनील कुमार शामिल रहे। सभी ने नगरपालिका के भ्रष्ट अफसरों पर नाराजगी जताई, नगरपालिका अध्यक्ष पर नाराजगी जताई और कहा कि हम खुद अपने दम पर मोहल्लों में छिड़काव करेंगे। भारत रक्षा दल की पीड़ा आप समझ सकते हैं, जिसका साथ उन्होंने दिया अब वही साथ नहीं है, लिहाजा एक बार फिर से मिशन शुरू है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। जो आत्मरक्षा कर पाते हैं वही आगे चलकर देश और समाज की रक्षा कर पाते हैं। ये बात समझाई गई जो विद्या का अध्ययन कर रहे हैं उन छात्र छात्राओं को। आप देख सकते हैं आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के श्री धर्म संघ गिरीश संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिंदोपुर के प्रांगण में बच्चों को शास्त्र की शिक्षा के साथ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पहुंचे विद्यालय के प्रबंधक श्री ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा कि सनातन संस्कृति रही है कि आत्मरक्षा का गुण जरूरी है। हमारे यहाँ यह प्रोग्राम हो रहा है, हम चाहते हैं कि आगे और ऐसे कार्यक्रम आयोजित हों। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। ब्रजेश नंदन पांडे, वर्तमान श्री धर्म संघ गिरीश संस्कृत विद्यालय के प्रबंधक हैं। हमारे बगल में विद्यालय के प्रधानाचार्य सूर्य नारायण पाठक हैं और ये कराटे स्पेशलिस्ट चैंपियन शिवम तिवारी। आज यह मुख्य उद्देश्य था कि संस्कृत विद्यालयों में भी छात्रों की आत्मरक्षा शिक्षा दिया जाए। विगत 15 अगस्त को मैं विद्यालय पर आया था तो भगवान परशुराम जी की चर्चा आई, तो मैंने कहा है कि भगवान परशुराम जी सर्वप्रथम इस धरती पर शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा पर जोर दिए। यह गुरुकुल है, गुरुकुल में हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जहाँ शास्त्र की जरूरत है वहाँ धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र की भी जरूरत है। तो सबसे पहले हम आत्मरक्षा, जो कराटे एक विधि है, बहुत पुरानी विधि भारत की थी जो बाद में विदेशों में चली गई और उसको लोग विदेशों के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारी विधि पहले थी। तो छात्रों को आत्मरक्षा कराटे की शिक्षा दिया जाए ताकि वह शास्त्र के साथ शस्त्र भी ग्रहण कर सके, अपनी भी रक्षा कर सके, धर्म की भी रक्षा कर सके। विद्यालय के प्रधानाचार्य सूर्य नारायण पाठक ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों को शास्त्र के बारे में सिखाया जा रहा है, वहीं कर्मकांड का गुण भी बताया जा रहा है। आज आत्मरक्षा का यह कार्यक्रम भी काबिले तारीफ है। हमारे प्रबंधक जी के योगदान से जो यह विधि आपकी बताए हैं बच्चों को आत्मरक्षा माने सुरक्षा के लिए, यह बहुत उत्तम है और हमारी संस्कृति के नहीं पूरे समाज के लिए यह आवश्यक है। अगर ये विधि अपनाई जाए शिक्षा विभाग में तो हमारे देश का उत्थान हो सकता है। इसके लिए हम ये जो अरे भाई सिखाने के लिए आजमगढ़ से आए हुए हैं, मैं इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इनसे अनुरोध करूँगा कि इस तरीके से यह कार्यक्रम हमारे विद्यालय में तो हो ही रहा है, अन्य विद्यालयों में भी अगर हुआ हो तो अच्छी बात है। इस मौके पर मुख्य रूप से विष्णुदत्त पाठक, राहुल देव पाठक, ऋषिकेश उपाध्याय, अंग्रेजी प्रवक्ता प्रियंका पाठक समेत तमाम लोग मौजूद थे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है
बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। दहेज के लिए विवाहिता को इतना प्रताड़ित किया कि उसने फांसी लगाकर जान दे दी। लेकिन घटना के बाद अब पुलिस एक्टिव हुई है और ससुराल वालों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। जी हां, कप्तानगंज थाना पुलिस ने आज प्रभात राय पुत्र सूर्यनाथ राय को गिरफ्तार कर लिया है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भितेहरा गांव में ही घटना हुई थी और चाचा चाची के अलावा पति पर आरोप लगा है कि विवाहिता को इतना परेशान किया गया था कि उसने फांसी लगा ली। इस मामले में प्रभात राय पुत्र सूर्यनाथ राय, किरण राय पत्नी प्रभात राय आरोपी बनाए गए थे। ससुराल वालों की गिरफ्तारी शुरू हुई है और मांग हो रही है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहरहाल पुलिस की विवेचना प्रचलित है और आगे की कार्रवाई हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप, अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। ग्रामीण बाजारों में आज भी मेडिकल की अच्छी दुकानें नहीं मिलती, लेकिन खुशकिस्मत हैं सगड़ी तहसील के चेवता बाजार व आसपास के लोग कि आज यहां प्रज्ञा मेडिकल स्टोर का शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन होने पर स्थानीय लोग काफी खुश हैं, क्योंकि समय पर दवा मिल जाए तो मरीज की जान बच जाती है और बड़ी मुश्किल टल जाती है। आज उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह। उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया और कहा कि हमें उम्मीद है प्रतिष्ठान के मालिक स्थानीय जनता को बेहतर सेवा उपलब्ध कराएंगे। बहुत बढ़िया है। दूर दराज में मेडिकल हॉल और जो मिनी छोटे मोटे अस्पताल बन रहे हैं, ये सब होना जरूरी है ना। यहाँ तो दवाओं की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कहाँ हो पाएगी। कप्तानगंज आदमी जाएगा, यहाँ गांव में यहाँ जो है छोटी बाजार है, यहाँ के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ के लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? यहाँ के लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग कहीं अन्य जगह से नहीं बल्कि यहाँ से आप लीजिए, यहाँ से दवा लीजिए। क्यों, ऐसा क्यों, क्या कारण यह है कि चूँकि जयप्रकाश यादव को हम लोग जानते हैं, भली बात है। आदमी कोई नंबर 2 का काम नहीं करता, हमेशा नंबर 1 का काम करता है। दवा भी लाएगा तो भी नंबर 1 की होगी। तमाम डुप्लीकेसी चल रही है, तो कम से कम यह एक अस्पताल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और जो इसके बारे में ठीक से जान रहे हैं, तो यह बेहतर काम कर पाएंगे इसमें। और तमाम जगह डुप्लीकेसी है ना बाबू, बहुत डुप्लीकेसी चल रही है। तो यहाँ कम से कम यह विश्वास है हम लोगों को कि यह बेहतर काम करेंगे, यहाँ बेहतर इनका मेडिकल हाथ चले। प्रज्ञा मेडिकल स्टोर के संचालक जयप्रकाश यादव कह रहे थे कि बड़े दिन से प्रयास कर रहे थे, अब यह प्रयास फलीभूत हुआ है, क्योंकि स्थानीय क्षेत्र में मेडिकल की अच्छी दुकान नहीं थी। इस खास मौके पर डॉक्टर अभिषेक यादव, डॉक्टर योगेश गौतम, चंद्रभान यादव, विपुल राय, वीरेंद्र यादव, छोटेलाल यादव सहित तमाम संभ्रांत लोग मौजूद रहे और सभी ने प्रसन्नता जताई कि चलो हमारे बाजार में एक अच्छा मेडिकल स्टोर खुल गया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती।
आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। हिंदी दिवस के मौके पर बनारस रेल इंजन कारखाना परिवार तमाम आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय महिला कल्याण संगठन नई दिल्ली के तत्वावधान में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और ऑन स्पॉट ड्राइंग प्रतियोगिता भी कराने को कहा गया है। आज बरेका महिला कल्याण संगठन द्वारा बरेका कर्मचारियों के 6 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता 3 ग्रुप में आयोजित कराई गई। प्रतियोगिता का विषय रहा महिला कल्याण संगठन। इस खास प्रतियोगिता में बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती गौरी श्रीवास्तव, सचिव श्रीमती श्वेता सिंह और कोषाध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया सिंह भी मौजूद रहीं। तमाम व्यवस्था के बीच प्रतियोगिता कराई गई है और बच्चों में भी काफी उत्साह रहा। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप, अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरोली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरोली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। आजमगढ़ के नवागत जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने आज कोषागार कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकता पूरी की। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान मेरी प्राथमिकता होगी। ऐसा लग रहा था मानो आजमगढ़ की दुखती रग उन्होंने पकड़ ली है, क्योंकि जन शिकायतों का सही समाधान यहाँ बड़ी मुश्किल से होता है। उन्होंने कहा कि IGRS हो या फिर जन सुनवाई, जनता की एक एक शिकायत की मॉनिटरिंग खुद करूंगा। गढ़वी जिलाधिकारी के रूप में अपराह्न में मैंने ज्वाइन किया है और इससे पहले जिलाधिकारी के रूप में अन्य जो जनपदों में मेरा कार्यकाल रहा है उसमें प्रयागराज, आगरा, मथुरा, चंदौली, अमरोहा, इन सभी ज़िलों में भी जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार मैंने ग्रहण किया था, वहाँ पर भी कार्य किया है। जनपद आजमगढ़ में भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि एज ए टीम हम सभी लोग फंक्शन करें और प्रयास करें कि यहाँ पर जो शासन की योजनाएं हैं उन्हें धरातल तक उतारा जाए। सभी जो हमारे पात्र व्यक्तिगण हैं उनको सभी को शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचे। इसके अतिरिक्त जो हमारी ग्रीवेंस रिड्रेसल के फोरम्स हैं, वहाँ पर जो भी एप्लीकेंट्स आते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या को लेके आते हैं, उन सभी समस्याओं का निदान त्वरित गति से और गुणवत्तापूर्वक हो, इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया जाएगा। विकास के जो कार्यक्रम जनपद में चल रहे हैं उन सभी कार्यक्रमों को किस प्रकार से तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और एडिशनल इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स किस प्रकार से जनपद के प्रशासन में या विकास के कार्यक्रमों में की जा सकती है, उसके ऊपर भी ज़रूर काम किया जाए। इसका कैडर कौन सा रहा है, किस बैच के आप अधिकारी हैं? जी, मैं 2011 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ और यूपी कैडर का अधिकारी हूँ। हम आपको बता दें कि ठीक सामने 18 सितंबर से आजमगढ़ महोत्सव की शुरुआत होनी थी, लेकिन इसी बीच आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज का ट्रांसफर हो गया है। अब नए जिलाधिकारी से जनता को काफी उम्मीदें हैं, उन्होंने भी अपनी प्राथमिकता सीधे बता दी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप, अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरोली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो,
डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप।